देश में कम हो रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 1,14,416 मामले। 2,681 मरीजों ने गंवाई अपनी जान। देश में कम हो रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में 723 मामले आए सामने। 59 मरीजों की मौत। 9,000 से भी ज्यादा एक्टिव केसेस। रात भर से टोहाना के सदर थाने के बाहर धरने पर किसान एफआईआर नंबर 103 को रद्द करवाने की कर रही मांग। धरने में बैठी महिलाओं ने गीत के माध्यम से जताया रोष। एक दिन की राहत के बाद फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। डीजल का रेट 29 पैसे तो पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में 95 तो मुंबई में पेट्रोल 101 रुपए के पार। रोहतक में होटल के कमरे में पूर्व सैनिकों का शव मिलने से सनसनी। शराब की बोतल सिर में मारकर की हत्या आशंका जताई जा रही। शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,14,000 से भी ज्यादा नए केस आए सामने। 2,681 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 14 लाख से भी ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 1,79,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 13,659 नए मरीज मिले, जबकि 21,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 741 मरीजों की जान बचाई गई। और दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती किया गया। अभिनेता को पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टरों की देखरेख में दिलीप कुमार इलाज चल रहा है उनका। उनकी पत्नी सायरा बानू ने दिलीप कुमार के बारे में जानकारी दी है। और वही दिल्ली में 24 घंटे में 414 से भी ज्यादा केस मिले। 60 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 6,000 से भी ज्यादा केस एक्टिव हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कहर से दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। अब दिल्ली सरकार धीरे धीरे अनलॉक कर रही है। सीएम केजरीवाल ने कई रियायतों का ऐलान किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अब कोरोना की स्थिति काफी कंट्रोल में है। सीएम ने दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ शुरू करने का ऐलान किया। दिल्ली में बाजार और मॉल और इवेंट फॉर्मूले से खोले जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के 100% ऑफिसर काम करेंगे। प्राइवेट ऑफिस 50% मैन पावर के साथ खुल सकेंगे। स्टैंड अलोन शॉप हर रोज खुलेंगे। केजरीवाल ने कहा कि तीसरी लहर में कोरोना के मामले 37,000 रोजाना तक पीक मानकर तैयारी करेंगे। बेड, ऑक्सीजन, दवा और आईसीयू की कितनी जरूरत होगी, इसका आकलन किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के 723 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 59 लोगों की जान चली गई। रिकवरी रेट 97.42% पहुंचा है। फरीदाबाद में सतपुरा गांव के 5 बुजुर्गों ने अपनी पेंशन के पैसों से पूरे गांव को 2 बार सैनिटाइज कराया। बुजुर्गों ने पूरे गांव में जरूरतमंदों को मास्क भी बांटे। सतपुरा गांव में 2 महीने 15 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोई ऐसा घर नहीं जहां बचा हुआ लोग उन्हें खांसी जुकाम न हुआ हो। रिटायर्ड बुजुर्गों ने बताया कि इस काम में उन्हें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का भी पूरा सहयोग मिला। लोगों का कहना है कि सैनिटाइजेशन करने के बाद से अब इस गांव में कोई भी किसी बीमारी से या कोरोना से संक्रमित नहीं।
किसानों की गिरफ्तारी को लेकर टोहाना में किसान मोर्चा के नेताओं ने पूरी रात धरना दिया और इस दौरान महिलाओं ने गीत गाकर सरकार और प्रशासन को जमकर कोसा है। रात भर चले धरने में खाने की सप्लाई के लिए आसपास के गांव के लोग सदर थाना पहुंचे। सदर थाना में लंगर की व्यवस्था देखी गई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जब तक प्रशासन गिरफ्तार किसानों को रिहा नहीं कर देता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। धरने में आसपास के क्षेत्र से भारी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। सांसद रामचंद्र चांगड़ा ने कहा है कि कृषि कानूनों को किसान अच्छी तरह समझ चुके हैं। विपक्ष किसानों को बरगलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। रामचंद्र चांगड़ा ने कहा कि उन्होंने किसी के खिलाफ शिकायत या मुकदमा नहीं करवाया, बल्कि वे सांसद हैं और एक सांसद को सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। अगर युवाओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं तो वो पुलिस ने किए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि मैं किसानों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैंने केवल सच्ची बातें कही हैं। मैं खुद किसान हूं और किसानों के हक में हूं। मैंने आज तक किसानों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 19 साल के लंबे समय के बाद किसानों के हित में ये कानून लागू हुए। कुछ लोग इसको लेकर गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। मैंने गलतफहमियों का विरोध किया। जो कोरोना की टेस्टिंग न करवाने की बात कह रहे हैं, कभी कह रहे कोरोना नहीं है, मैंने इन बातों का विरोध किया। वहीं उन्होंने कहा कि हर किसी शांतिपूर्ण ढंग को प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसानों को कुछ गलत लगता है, कोई शंका है तो सरकार से उसका जवाब मांगना चाहिए और जवाब सुनना भी चाहिए। केवल प्रश्न करते रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक आप जवाब नहीं सुनेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल सरकार की कमियां निकालते रहते हैं, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन को बाजारों में बेचकर मुनाफा कमाने का काम चल रहा है। राहुल गांधी के सरकार पर दिए बयान को लेकर अनिल विज ने कहा कि राहुल से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो देशहित की कोई बात करेंगे। सरकार कोरोना से बहादुरी के साथ लड़ रही है, उनको इस बात की तकलीफ है। विधायक देवेंद्र बबली ने वीडियो जारी कर कहा कि जिन्होंने 1 जून को जो मेरे साथ जो हुआ और जिन लोगों ने किया उसके लिए मैं उन लोगों को माफ करता हूं। मेरे मुंह से जो शब्द निकले मैं उस पर खेद प्रकट करता हूं। वही विधायक देवेंद्र बबली के माफी मांगने पर राकेश टिकैत ने कहा कि ठीक है, माफी मांग ली है। देवेंद्र बबली ने अपने बयान पर खेद जताया है। टोहाना में किसान नेताओं की गिरफ्तारी के आह्वान पर सीएम ने कहा कि वो शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं और अगर कानून व्यवस्था खराब करते हैं तो फिर सख्ती से निपटेंगे। ब्लैक फंगस को लेकर सीएम ने कहा कि जिस गति से ये बीमारी बढ़ रही थी अब ये कंट्रोल में है। जो दवाइयों का संकट था वो भी अब कम हो गया है। 8,000 के करीब इंजेक्शन मिल गए हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। कुलदीप शर्मा पर पलटवार करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। उनकी योग्यता को कम न समझा जाए। वो दूर दृष्टि वाले व्यक्ति हैं, हर चीज का मूल्यांकन अच्छे तरीके से करते हैं। गिरते भूजल का संरक्षण करने के मकसद से प्रदेश सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को इस साल भी फसल विविधीकरण योजना मेरा पानी मेरी विरासत को जारी रखने की स्वीकृति दी है। योजना के तहत जो किसान धान की जगह बाकी वैकल्पिक फसलों जैसा मक्का, दलहन, मूंगफली, तेल आदि की बिजाई करेगा, सरकार उसे प्रोत्साहन के तौर पर 7,000 रुपए की राशि देगी। खंड कृषि अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत सभी वैकल्पिक फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदेगी और फसलों का बीमा विभाग करवाएगा, जिसके प्रीमियम की अदायगी भी सरकार करेगी। सिरसा के कृषि विभाग में जिले के ब्लॉकों के कृषि अधिकारियों की मीटिंग हुई। मीटिंग में धान की रोपाई कम से कम करने पर चर्चा की गई।
कृषि विभाग के उप निदेशक ने बताया कि सरकार के निर्देश के बाद मेरा पानी मेरी विरासत के तहत हरियाणा में धान की बजाय दूसरी फसल की बिजाई करने के लिए कृषि विभाग किसानों को जागरूक करेगा। इलाहाबाद में राजस्थान की सीमा से सटे गांवों में पानी की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। पीने के पानी और सिंचाई पानी की समस्या को लेकर किसानों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने नहर में मिट्टी डालकर नहर बंद करने का ऐलान किया था। विभाग के एसडीओ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान जिद पर अड़े रहे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक। कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को WHO के मानकों के मुताबिक तैयार किया जाएगा। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के 30 या ज्यादा बिस्तरों वाले अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में PSC ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन की कमी न रहे। और वही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ई उपचार का विस्तार राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक किया जाएगा, जिसके डिजिटल डैशबोर्ड से सभी अस्पतालों की जानकारी मिल सकेगी। मरीजों की सुविधा के लिए अस्पतालों में कैटेगरी की सुविधा दिलवाई जाएगी। अनिल विज ने कहा कि ई संजीवनी उपचार की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध करवाई जाएगी। 100 से ज्यादा बिस्तरों वाले अस्पतालों में टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा। और वही झज्जर में जिला मुख्यालय पर एसपी राजेश दुग्गल और बाकी अधिकारियों ने कोरोना काल में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विभाग की तरफ से एसपी राजेश दुग्गल ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। एसपी ने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के साथ साथ अपने बचाव का भी ध्यान रखना है। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में शिवा अस्पताल पर मरीज के साथ बड़ी लापरवाही करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान उसके पेट में कॉटन छोड़ दी गई, जिसके चलते महिला की हालत धीरे धीरे इतनी बिगड़ी कि उसके पेट में इंफेक्शन फैल गया। लगभग 6.5 महीने तक डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद पीड़ित परिवार के सामने सच्चाई आई। पलवल में साइबर ठगों ने अलग अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत 19 लोगों के बैंक खातों से 9,82,440 रुपए निकाल लिए। पीड़ितों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। और डीएसपी ने कहा है कि पीड़ितों की शिकायत पर थानों में मामले दर्ज कर लिए गए हैं और मामलों की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झज्जर के गांव चांदोल के युवक को चोरी से मछली खाने का शौक महंगा पड़ा। इसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। वहीं आरोप है कि युवक और उसके साथी पर आधा दर्जन लाठी डंडों से लैस लोगों ने हमला कर दिया। युवक का साथी तो मौका देखकर भाग निकला, लेकिन युवक को पीट कर उन्होंने अधमरा कर दिया। रोहतक के बुहर गांव के पास मस्तनाथ नगर में महिला की बेरहमी से घर में तेज धार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। प्रॉपर्टी विवाद के चलते मृतका के पति की पहली पत्नी के बेटे पर हत्या का आरोप है। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुरुक्षेत्र में पानीपत से चंडीगढ़ के बीच नेशनल हाईवे पर कई जगह स्पीडोमीटर कैमरे लगाए गए हैं। ओवर स्पीड बिना बेल्ट गाड़ी चलाने पर लोगों के घर चालान भेजा जाएगा। रेवाड़ी में लापरवाह कार चालक ने ट्रांसफार्मर में टक्कर मार दी, जिस वजह से ट्रांसफार्मर जिस पिलर पर लगा था वो टूट गया और ट्रांसफार्मर नीचे आ गिरा। हादसा इतना खतरनाक था कि कुछ ही दूरी पर लगा पिलर भी सामने की दुकान पर जा गिरा, जिस वजह से दुकानदार का काफी नुकसान हो गया। हादसे के बाद कई घंटों तक बिजली गुल रही। पंचकुला में सांसदों और विधायकों के आवास पर घेराव करने जा रहे किसानों की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। पुलिस ने माधुरी चौक पर बैरिकेडिंग कर किसानों को रोका। बैरिकेडिंग तोड़कर जब किसान आगे बढ़े तो पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल किया। कुरुक्षेत्र में किसानों ने संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया और तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाईं। कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
नारनौल में जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम के आवास पर किसानों ने घेराव किया और तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। सोना में राशन नहीं देने पर डिपो होल्डर के खिलाफ महिलाओं ने जमकर विरोध किया। महिलाओं ने डिपो होल्डर पर आरोप लगाया कि वो राशन नहीं देता और उन्हें धमकाकर भगा देता है। महिलाओं का ये कहना है कि डिपो होल्डर का रवैया मनमानी पूर्ण है, जो कभी भी गरीबों को पूरा राशन नहीं बांटता और न ही कभी रसीद उपभोक्ताओं को देता है। करनाल में किसानों ने सरकार का पुतला फूंककर रोष जताया है और शव यात्रा निकाली। किसानों ने 3 कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाई हैं। रतला से विधायक और हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने कहा है कि बीमारियों से बचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पर्यावरण दिवस पर बरनाला रोड स्थित आवास पर पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना चाहिए। और वही करनाल NDRI चौक के पास तेज रफ्तार 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई। कार चालक को फंसे हुए आसपास के लोगों ने निकाला और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। अंबाला वासियों पर जब भी संकट आया, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। मुश्किल घड़ी में हमेशा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने लोगों की मदद की है। अंबाला में शहर और ग्रामीण इलाकों में लगातार पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सैनिटाइज करवाया ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साथ ही लोगों को हैंड सैनिटाइजर, मास्क और कोरोना किट भी बांटी गई ताकि अंबाला वासी सुरक्षित रहें। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की इस पहल से अंबाला वासी उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। मिल्खा सिंह की बेटी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं मिल्खा। कोविड अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती हैं मिल्खा। सोनीपत में पुलिस ने 5 व्यक्तियों सहित एक महिला को गिरफ्तार किया। बुजुर्ग के सिर में कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या करने का आरोप में हुई गिरफ्तारी। 3 जून की देर शाम को दिया गया था वारदात को अंजाम। गांव कालूपुर में आंधी में उपले उड़कर घर में गिरने के बाद हुई थी कहासुनी। सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंचे एक युवा सिख का वीडियो हो रहा वायरल। इस युवक की साइकिल पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ। इस बारे में आंदोलन में शामिल बुजुर्ग से बात की गई तो पहले तो उन्होंने युवक को अपना साथी बताया, लेकिन जब युवक के खालिस्तान समर्थक होने की बात कही गई तो उन्होंने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। सोनीपत जिले में कोविड-19 के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस ने वाहन चालकों को रोककर अपना आम जनता के साथ 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना की। सभी लोगों को ये समझाया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए लोग नियमों का भी पालन अवश्य करें। सुरक्षा में ही बचाव है और जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डॉक्टर ने बताया कि खासकर बच्चों के लिए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों में अक्सर लक्षण नहीं दिखते, ऐसे में अभिभावकों को जागरूक रहने की जरूरत है। पलवल में ठीक होने वाले लोगों को आ रही स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए नागरिक अस्पताल में उमंग OPD चलाई जा रही है, जहां पैरामेडिकल की टीम लोगों की जांच कर रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में लगभग 10,000 के करीब लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें कई तरह की समस्याएं हो रही हैं।
पंचकुला के गांव बिल्ला में बिजली कनेक्शन के लिए जा रहे कर्मचारी से आंखों पर लाल मिर्ची डालकर 2,34,000 की लूट करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया गया आरोपी अंबाला जिला का निवासी है और इस लूट की वारदात में शामिल था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया है ताकि इस लूट की घटना को अंजाम देने वाले अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके। सोनीपत में डीएसपी रविंद्र सिंह के नेतृत्व में सीआईए 1 ने डबल मर्डर के हत्यारोपी और 50,000 के इनामी बदमाश समेत उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सराहना की है। पुतिन ने कहा कि ये दोनों नेता आपसी मसलों को सुलझाने में सक्षम हैं और इनके बीच किसी तीसरे को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। माना जा रहा है कि पुतिन ने इस बयान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि भारत चीन के मसले में अमेरिका जैसे किसी देश को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में जारी कोरोना संक्रमण की कहर के बीच वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन पासपोर्ट का विरोध किया। उन्होंने कहा, आबादी के हिसाब से वैक्सीन कवरेज अभी विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में कम है। इस तरह की पहल बहुत ज्यादा भेदभावपूर्ण साबित हो सकती है। दिल्ली सरकार अगले हफ्ते से अपनी महत्वाकांक्षी घर घर राशन योजना को लागू करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब इस पर ब्रेक लग गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने इस योजना पर इसलिए रोक लगा दी क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इसके लिए उसे मंजूरी नहीं ली थी। सूत्रों के मुताबिक घर घर राशन योजना को अगले हफ्ते से लॉन्च करने की सारी तैयारियां की जा चुकी थी। इसके तहत 72 लाख लोगों को सस्ते दरों पर उनके घर पर ही राशन की डिलीवरी की जानी थी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते सरकार के जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है। इसकी बड़ी वजह पूरे महीने अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन का रहना है। हालांकि मई में भी सरकार की जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। सरकार का ग्रॉस जीएसटी संग्रह मई 2021 में 1,02,709 करोड़ रुपए रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी की हिस्सेदारी 17,592 करोड़ रुपए, राज्यों का जीएसटी संग्रह 22,653 करोड़ रुपए और इंटीग्रेटेड जीएसटी संग्रह 53,199 करोड़ रुपए रहा। सरकार के इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्शन में आयात पर लगने वाले जीएसटी से कमाई 26,002 करोड़ रुपए से रही। हालांकि सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी विभिन्न राहत सामग्रियों पर इस अवधि में आई जीएसटी से छूट प्रदान की है। ब्लूटिक प्रकरण के बीच भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में सरकार ने ट्विटर को दो टूक कहा कि वो 26 मई से सोशल मीडिया के लिए लागू की गई नई शर्तों का तुरंत पालन करें। रोहतक में शराब की बोतल सिर में मारकर पूर्व सैनिक की हत्या कर दी गई। होटल के कमरे में बेड के नीचे पूर्व सैनिक का शव मिला। मृतक महम का रहने वाला बताया जा रहा था। बिजली विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत था और अपने दोस्त के साथ होटल में रुका हुआ था। मृतक के दोस्त पर ही हत्या का शक जताया जा रहा है। आरोपी ने होटल से बाहर जाकर होटल मालिक को फोन कर झगड़ा होने की जानकारी दी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एक दिन की राहत के बाद फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। डीजल का रेट 29 पैसे प्रति लीटर जबकि पेट्रोल का दाम 27 पैसे प्रति लीटर बढ़ा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 85 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है।